तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ये चुआन के पास से गुजरते हुए दो बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं कि देखा जाए तो जो ऑक्स है उसे हम काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं और वे बहुत ही ज़्यादा शांत रहा करते थे, लेकिन पता नहीं आज क्यों उन्होंने अचानक से ये हमारे ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने तो हमें मीलों तक दौड़ाया, सच में वो कितना टेरिफाइंग था। और अब उन लोगों की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि उनकी संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये चुआन जो होता है वो फाइनली फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो फॉरेस्ट के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ये चुआन का पीछा कर रहे होते हैं। और जो ये चुआन होता है उन्हें भी उन लोगों के बारे में पता जो है वो चल जाता है, लेकिन जो ये चुआन होता है वो उन लोगों को इग्नोर करते हुए दोबारा से अपने आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे ये चुआन की तरफ आने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ये चुआन होता है वो तो बहुत ही आसानी से जो वो स्वॉर्ड होती है उसे डॉज कर देता है, जिसका वो ये चुआन के पास से गुजर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से तीन बंदे जो होते हैं वो ये चुआन की तरफ आने लगते हैं। और अब उनमें से पहला बंदा जो होता है वो आगे आ जाता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये अप्रेंटिस रियलम के 9th स्टेज पर होता है। और अब वो लड़का जो होता है वो ये चुआन से बोलता है कि क्या बात है, तुमने मेरे स्नेक की अटैक को डॉज कर दिया, ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारा नसीब कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा लड़का होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर लुओजिंग ने बिल्कुल सही गेस किया था, सच में ये ब्रैड तो जो सिटी है वो छोड़कर जा रहा है, यकीन नहीं हो रहा कि ये अपने पेरेंट्स को इस तरह से मुसीबत में फंसा कर भाग रहा है, सच में ये बंदा तो एक नंबर का ट्रैश निकला। तभी जो तीसरा लड़का होता है वो भी ये चुआन से बोलता है कि हम लोग जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ब्रदर लुओ जिंग ने हमसे बोला था कि अगर तुम सिटी को छोड़कर जाने की कोशिश करते हो तो हम लोग तुम्हारी हड्डी को तोड़कर वापस से तुम्हें सिटी के अंदर लेकर आए। और उन लोगों की बातों को सुनकर ये चुआन जो होता है वो अपने बूचर नाइफ को निकाल लेता है और उसे निकालते के साथ ही ये चुआन के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि तुमने एक न्यू बूचर नाइफ जो है वो ले लिया है तो इसीलिए अब अगर तुम किसी भी पीको को मारते हो तो तुम्हें यहाँ पर फ्री में 0.3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो मिलेंगे। जो सुनकर अब ये चुआन जो होता है वो इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो 3 गुना हो चुके हैं, क्योंकि शुरू में जिस टाइम पर मैं नॉर्मल नाइफ का इस्तेमाल कर रहा था तो उस टाइम पर मुझे 0.1 एट्रीब्यूट मिल रहा था और इस टाइम पर 0.3 एट्रीब्यूट मिल रहा है। ऐसा लगता है कि ये एट्रीब्यूट जो है वो मेरे वेपन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ पर मैं जितने अच्छे ब्लेड का इस्तेमाल करूँगा मुझे उतने ही ज़्यादा अच्छे एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे। और अब इतना सोचकर ये जवान जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि चलो यहाँ पर मैं आज तुम लोगों को एक बहुत ही कूलिंग चीज़ जो है पता कहने वाला हूँ, यहाँ पर मिलो मेरे नए बेबी से जिसका नाम कि मैंने ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड जो है वो रखा है। और अब ये जवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो पहले वाला बंदा होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुमने अपनी ब्लेड का नाम जो है वो अभी ड्रैगन स्लेयर ब्लेड बताया? जो सुनकर ये जवान जो होता है वो काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसका नाम जो है वो ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड है। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोट फोट होकर हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि चला देखो तो इस बंदे का दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, ये एक मामूली सी नाइफ का जो नाम है वो ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड रख रहा है। आखिर तुमने इस ब्लेड का नाम जो है वो ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड जो है वो क्या सोच कर रखा है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम एक ड्रैगन स्लेइंग हीरो हो? सच में मुझे तो ये चीज़ सुनकर ही इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है, लगता है कि ये बंदा हम लोगों को हंसा हंसा कर मार देगा। और इतना बोलकर वे लोग ज़ोर ज़ोर से हंसी रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ये जवान होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं कोई ड्रैगन स्लेयर नहीं हूँ, असल में मैं तो बस एक पिग बूचर हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये जवान होता है उसके आसपास का जो ओरा होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और जो ये जवान होता है वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। लेकिन उनमें से दो बंदे जो होते हैं उन्हें ये चीज़ महसूस नहीं होती और वे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका जो तीसरा साथी होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है। और जो दूसरे वाला बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन के दिमाग के अंदर कुछ गड़बड़ है, जब तो ये उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये चुआन जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और अगले ही पल, इससे पहले कि वो बंदा कुछ भी करता है, ये चुआन उसके गले को काट देता है। और तभी ये जवान के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने अपने बूचर ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए 2 पैरों वाले एक पिग को मार दिया है, जिस कारण तुम्हें 5% एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं, जो बोनस डैमेज है वो भी 1% प्लस हो चुका है और 0.3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं। और अब अपने साथी को इस तरह से मरता हुआ देखकर बाकी के बचे हुए 2 बंदे जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने इसे मार भी दिया, लेकिन आखिर इसने ये किया कैसे? मैं तो यहाँ पर क्लियरली इस बंदे को देख भी नहीं पाया, आखिर ये कब हमारे पास में आ गया?
और वो बंदा इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ये जवान होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बाश डर गया, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। और वो बंदा यार इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जो ये जवान होता है वो सीधे उस बंदे के पास में आकर उसकी जो गर्दन होती है उसे उड़ा देता है। और जो ये चुहान होता है उसके पास में दोबारा से नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हें 5% एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और जो बोनस डैमेज है वो भी 1% प्लस हो चुका है और जो 0.3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट है वो भी मिले हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बचा हुआ जो तीसरा बंदा होता है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं नहीं, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैं इस बंदे की यहाँ पर जो मोमेंट है उसे तक क्लियरली नहीं देख पा रहा। ये पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो मेरे बियॉन्ड है, मैं इसका सामना जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो डर कर वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो बिल्कुल मॉन्स्टर है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी दया जो है वो नज़र नहीं आ रही। मेरे लिए सही यही रहेगा कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि अगर मैं इसके हाथ लग गया तो ये मुझे जान से मार देगा। और वो बंदा इतना सोचकर भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी ये जवान जो होता है वो अपना जो ब्लेड होता है वो उसकी बॉडी के भी आर पार कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वहीं मरकर ज़मीन पर गिर जाता है। और जो ये जवान होता है उसके पास में दोबारा से नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हें 5% एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, जो डैमेज है वो भी 1% प्लस हो चुका है और 3.0.3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिले हैं। और उन लोगों को मारने के बाद में जो ये जवान होता है वो वहाँ पर पड़े हुए एक बंदे की डेड बॉडी के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि तुम मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो, वो पर्सन तुम थे जिसने कि पहले मेरे ऊपर अटैक किया था। और ये जवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उस बंदे की बॉडी के अंदर से एक स्क्रॉल जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जो और हमें पता चलता है कि वो स्क्रॉल जो होता है वो असल में एक स्किल स्क्रॉल होता है, जिसे कि ये जवान भी उठा लेता है। और उसे उठाने के बाद में जो ये जवान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर मुझे एक सरप्राइज बोनस भी मिलेगा। और इतना बोलकर अब ये जवान जो होता है वो सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखता है, जहाँ पर कि बताया जाता है कि तुमने एक बिगनिंग लेवल की मोमेंट स्किल को प्राप्त किया है, जिसका नाम की शैडो गोस्ट स्टेप है। अगर तुम इसे एक्टिवेट करते हो तो ये 30 सेकंड के लिए तुम्हारी जो एजिलिटी है उसे 30% तक बढ़ा देगी। जो सुनकर ये जवान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि माना कि ये बस एक बिगिनिंग लेवल की स्किल है, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे फ्री में मिल रही है। सच में फ्री की चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसीलिए चलो इसे अपने पास में रख लेते हैं और इस्तेमाल करके देखते हैं कि शायद इससे मेरी जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती है। वैसे भी मेरे पास में अभी तक भी कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो कि मेरी जो स्पीड है उसे बढ़ा सके। वैसे तो फादर ने मुझे टोटल 3 स्किलें जो है वो सिखाई है, लेकिन तीनों ही स्किलें जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा माना की भी ज़रूरत पड़ती है, और मेरे पास में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं उन स्किलों का ऐसे ही इस्तेमाल कर सकूँ। और ये जवान ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पीछे कोई मोमेंट जो होती है वो महसूस होती है, जिसे महसूस करते के साथ ही जो ये जवान होता है वो जंप कर ऊपर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उन लोगों की डेड बॉडियों के पास में कोई मॉन्स्टर जो होता है वो आने लगता है। और अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सच में देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो ये जवान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का क्रिएचर है, ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है। और ये जवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके ही जैसे और भी क्रिएचर वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडियों को खाना शुरू कर देते हैं। और अब उन क्रिएचरों को ऐसा करता हुआ देखकर जो ये जवान होता है वो अपने ब्लेड को निकाल लेता है और अपने ब्लेड को निकालते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम इंसानों को खाते हो, तो ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा तो जाने नहीं दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही ये जवान जो होता है वो अपने शैडो गोस्ट स्टेप का इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड में उन क्रिएचरों की तरफ जाने लगता है। और चूंकि वो गोस्ट शैडो स्टेप का इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसकी जो एजिलिटी होती है वो 30% इंक्रीज हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बीस्ट होते हैं उन्हें भी महसूस हो जाता है कि ये जवान उनकी तरफ आ रहा है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे अचानक से ही अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सारे जो कांटे होते हैं उन्हें सीधे ये चुहान की तरफ रिलीज कर देते हैं, और जिन्हें कि ये चुहान जो होता है वो डोज नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपनी बॉडी से ही उन कांटों को ब्लॉक करने लगता है। और कांटों को ब्लॉक करने के साथ में बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए उस क्रिएचर को बीच में से ही काट देता है। और अब ये चुहान के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने यहाँ पर एक और पिग को जो है वो मार दिया है, जिस कारण तुम्हें 5% एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। जो डैमेज है वो भी 1% इंक्रीज हो चुका है और जो फ्री एट्रीब्यूट है वो भी 0.3 प्राप्त हुए हैं। और इससे अलग क्लिम पाउंड रियलम पर पहुंचने की जो प्रोग्रेस है उसके लिए अभी भी 80% एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो चाहिए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में हम ये चुहान को देखते हैं, जिसकी की बॉडी के अंदर चारों तरफ कांटे ही कांटे लगे होते हैं। जो देख कर ये चुहान जो होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द तो कर रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे जो रिवॉर्ड है वो प्राप्त हुए हैं।
और अब ये जुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।